मेरा नाम अजय कुमार है। मैं वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का राष्ट्र अध्यक्ष हूँ। और बोलिए। जी। तो आप लोग आज यहाँ पर क्या आप लोग क्या चुनाव लड़ने वाले केएमसी और विधानसभा का? चुनाव तो ऊपर से निर्देश है जी। कि लोकल काउंसलर का और क्या बोलते हैं ग्रामीण में और विधानसभा का जी। कि हम लोग अपने तैयारी करेंगे। ऊपर से पार्टी का निर्देश है, कार्यकारिणी का भी 16-17 को हम लोग गए, 17-18 को मीटिंग था कि निर्देश था कि अपना आप लोग तैयारी कीजिए। हम लोग ऐसे हम लोग टीएमसी से अलायंस है, जी। हम लोग पूरा निस्वार्थ सपोर्ट कर रहे हैं अगले बार। लेकिन अपने जितने भी लोकल बॉडी में, जितने भी जिला में, वर्धमान में, आसनसोल में, हुगली जिला में जो भी हमारा संगठन है, हम उस संगठन को अपना विस्तार दे रहे हैं कि ताकि हम लोग लोकल इलेक्शन लड़ सके। ताकि सीनियर लीडर लोग को अपना निर्देश है कि आप लोग अपना तैयारी कीजिए, बाकी हम लोग को छोड़िए, हम लोग जो होगा आपको हम बताएंगे आगे का निर्णय। पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरह की एक्टिविटी है, आप लोग किस तरह से एक्टिव हैं? हम लोग ने सामाजिक कार्य जितने भी हम लोग तो करते हैं, ब्लड डोनेशन, कम्बल वितरण, जैसे ओम जी हुए, अर्जुन जी हुए, गुप्ता अंकल हुए, ये लोग सब लोग अपने लगे रहते हैं। कभी कम्बल गंगा सागर सेवा में सुभाष जी हुए, ब्लड डोनेशन कैंप में सब लोग लगे रहते हैं। हम लोग जो भी कोई प्रोग्राम करते हैं हम लोग मिलजुल के ही करते हैं। अभी आसनसोल में भी प्रोग्राम हो रहा है, अभी कम्बल वितरण का अभी, और आपको हुगली जिला में भी हुआ है। बिहार में आरजेडी तो काफी स्ट्रॉन्ग है, बंगाल में अभी काफी मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं, हमारी जनाधार यहाँ है। बस थोड़ा सा हमारे सीनियर लीडरान अगर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो हम लोग, इससे पहले भी हमारे विधायक रहे हैं बड़ा बाजार में, मोहम्मद शोराब, और हमारे काउंसलर भी थे 27 नंबर वार्ड से, और आपको आसनसोल में भी एमएलए थे। तो ठीक है, थोड़ा सा अगर सीनियर लीडर ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम लोग जितने तरह से अपने लेवल से कोशिश करें अच्छा ही करने का, लेकिन थोड़ा सा सीनियर राष्ट्रीय लीडर। जनता दल के जरिए यहाँ के बेलियाघाटा के लोगों को क्या कुछ फायदा पहुँचने वाला, और आप लोग उनको क्या? हम लोग यहाँ बेलियाघाटा में तो प्राय हम लोग बिहार से लोग 90% यहाँ लोग हैं। इससे पहले भी जो अध्यक्ष थे हम लोग उससे रिलेटेड थे, तो काम होता था, जितना भी तरह का जो भी हेल्प होता था हम लोग पूरा करते थे। हम लोग इसको कोशिश करें जितना हो हम लोग करेंगे। और ये पार्टी ऑफिस है, इसको भी हम लोग आदेश मिला है कि इसको बढ़िया से बनाओ, इसको थोड़ा बड़ा करके बनाओ। हम लोग लगे हुए हैं इसको सहयोग से जितना बड़ा कर सकते हैं। तेजस्वी यादव जी का कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोगों को दिए? बोले हैं कि आप लोग चुनाव की तैयारी कीजिए लग भीड़ के मेहनत से, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कौन कितना मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हम ठीक रिपोर्ट निकाल के अपना हम आप लोग को। जब इतनी बड़ी पार्टी टीएमसी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, आपको क्या वो टिकट देने आपके साथ वो मिल के काम करेंगे? सिर्फ वादा है या जुमला है? नहीं, वादा क्या, जुमला ये तो बात नहीं है। जब आदमी फ्लोर पे काम करेगा, फील्ड में काम करेगा, आशा तो रखता ही है। और ऐसा नहीं है हम लोग एक ही मोटो है कि बीजेपी को यहाँ हराना है, ये तो नहीं है। एक ही दोनों पार्टी का एक ही ये थी, हालांकि हमको किसी तरह बीजेपी को रोकना है। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस सीपीएम सब आईएसएफ ने मिलकर चुनाव लड़ा, पर टीएमसी ने हमेशा अकेले चुनाव लड़ा। क्या हाँ, लेकिन हम 2026 में ये लड़ा है अकेले, ये बात सही बोले, लेकिन हमारे सीनियर लीडर से बात हुई थी, हम लोग उनको निस्वार्थ समर्थन किए थे। जो निर्देश मिला था हम लोग को, जितनी भी हमारी ताकत थी पूरी ताकत से लग के हम लोग टीएमसी के सपोर्ट में थे, अब तन मन धन से जो होता। कुछ ऑफिशियल बयान आया है टीएमसी की तरफ से कि हाँ हम लोग आप लोगों के साथ लड़ेंगे इलेक्शन? अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया है, लेकिन हम लोग को जो निर्देश मिला है कि आप पूरी निस्वार्थ सपोर्ट करेंगे, तैयारी कीजिए इलेक्शन का, अपना लड़िए, मेहनत कीजिए, बाकी हम लोग के ऊपर छोड़िए। नेशनल इलेक्शन में तो टीएमसी अलायंस है आरजेडी के साथ। हाँ। क्या लोकल इलेक्शन में भी यही चीज देखने को मिलेगा, या टीएमसी आरजेडी आप लोग अलग अलग एक दूसरे? देखिए, अभी तक तो हम लोग को कहा गया कि आप लोकल लेवल में अपना तैयारी कीजिए। सबसे जो छोटा पार्ट है, देखिए जो टाउन क्षेत्र है में आपका काउंसलर का इलेक्शन होता है, ग्राम एरिया में मुखिया होता है, जिला परिषद होता है, ये सब होता है। लेकिन जो हम लोग को बोला कि नीचे लेवल में फर्स्ट जो इलेक्शन है उसको आप तैयारी कीजिए। आप लोग जिस तरह फील्ड में काम कीजिएगा तब ना उसके बाद हम लोग आपको सीट मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत कम दिन बचे हुए 2026 इलेक्शन। हाँ, काफी कम समय है। और कैंडिडेट भी मिलना, किस तरीके का आप लोग कैंडिडेट ढूंढेंगे? जो समाज में जिसकी ज्यादा योगदान है, जो जितने का पार्टी के प्रति समर्पित है, उसी को दिया जाएगा टिकट, कोई बाहरी तो दिया नहीं जाएगा। जो आप बोल रहे हैं आरजेडी के होते, प्रजातंत्र का यही तो खूबसूरती है। प्रजातंत्र का खूबसूरती क्या है? आप बीजेपी कर रहे हैं, वो कांग्रेस कर रहे हैं और टीएमसी, लेकिन मोटो क्या है हम लोग? जन सेवा। पार्टी कोई करे, यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। तो जो पार्टी का हमारा यहाँ नंबर है
पार्टी सेंट्रल ऑफिस पूरे वेस्ट बंगाल का मेन ऑफिस यही है। जी। तो आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे पदाधिकारी लोग हैं, इनसे भी जितने भी हर एक जिला में हैं, अध्यक्ष हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं और भी लोग। तेजस्वी यादव जी आने का यहाँ पर कुछ बात चल रही है? हाँ, ये हम लोग प्रोग्राम में है कि इलेक्शन जो है हम लोग आने से पहले उसको पहले एक बार आएंगे यहाँ पर। पार्टी हम लोग इसको बहुत विस्तार रूप दे रहे हैं, देने का भी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। इसको थोड़ा रिनोवेट कर देंगे तो उसके बाद वो आएंगे और उद्घाटन करेंगे। ये हम लोग का प्लान है। कि तो संगठन नहीं चलता है। आज ये सब कुछ बदल चुका है, आधुनिक मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। राजनीति भी आप देख रहे हैं कि कितने आधुनिकता की है, तो आप इसको जो है कि टिप टाप करना ही होगा। अब वो पुरानी पद्धति नहीं रहेगी। डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर के विचारों की ये पार्टी है, ये व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। एक समय आरजेडी राष्ट्रीय दल था, हमने चुनाव लड़ना छोड़ दिया था। अब नए नेतृत्व ने फैसला किया है कि जो अगर हमको राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करनी है तो दूसरे जो है कि राज्यों में भी हमें समर्थन लेकर के चुनाव लड़ना है। हम सिर्फ जो है कि टीएमसी का समर्थन नहीं करेंगे, टीएमसी मांग भी करेंगे कि सीट शेयरिंग हो। आप भी आइए, जो है कि बिहार में आपका स्वागत है, बंगाल में आप हमारा स्वागत करिए। इसलिए यहाँ पर कोई ना हिंदू और मुसलमान की बात है, ये विचारधारा की है। लालू यादव कोई व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा का नाम है। उनके साथ डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश, गांधी, इन सब की नीतियों और विचारों का समन्वय है। तो बचपन से संघर्ष करते आए हैं, उस विचारों के वाहक हैं। पश्चिम बंगाल में भी एक नई टीम बनी है। तो अगर आप राजनीति करते हैं तो आप साधु और सन्यासी नहीं, आपकी नई टीम चुनाव लड़ेंगी, नए लोग जो है राजनीति करेंगे। इसलिए सीट शेयरिंग की बात हुई है कि हम जो है अपने समर्थकों को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर, कहनी और करनी में बहुत फर्क होता है। अब वो अंतर समाप्त हो रहा है। पहले था कि जो है कि हम राष्ट्रीय दल थे, अब आंचलिक हो गए थे, आंचलिक से हम जो राष्ट्रीय नहीं, अब हम दिल्ली की ओर देख रहे हैं। अगर दिल्ली की ओर हमारा नेतृत्व देख रहा है तो बिना चुनाव के दिल्ली जो है हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए बंगाल में बड़े बड़े समाजवादी रहे हैं, बड़े बड़े जो है कि समाजवादियों का स्टेट रहा है। मिदनापुर पूरा समाजवादियों का गढ़ रहा है। तो उसको जो है पुनः जो है कि नई टीम के साथ जो है कि बांग्ला भाषी नेतृत्व को भी अपने साथ जोड़ा जाएगा और लोग जुटे हुए हैं। अब उनको जो है कि फंक्शन में लाने की बात हो रही है। केवल ये जो राष्ट्रीय पार्टी का शक्ल देंगे तो सारे लोगों को, केवल यम और वाई से पार्टी नहीं चलेगी। विचारों के साथ सबको जो है कि जोड़ करके जो आगे बढ़ेंगे, तभी जो है कि यह हम जो उद्देश्य है कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे तो दूसरे स्टेट में क्या करेंगे, दूसरे स्टेट में भी तो उस विचारों का फैलाव होगा। तो इसलिए चुनाव लड़ना और लड़ाना मुख्य विषय हो गया है। यह नया नेतृत्व सोच रहा है कि हम दिल्ली का चुनाव नहीं लड़े, वहाँ पर जो लड़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर दूसरी बात हुई कि चलो केजरीवाल को हम समर्थन कर जा रहे हैं। लेकिन और समर्थन करते रहेंगे तो फिर हमारे पास कार्यकर्ता कहाँ से आएंगे। इसलिए अब चुनाव लड़ने का फैसला इन लोगों ने लिया है कि हर स्टेट में हम चुनाव लड़ेंगे। आप एक जमाने से और लालू स्टूडेंट लाइफ में जो है राजनीति प्रारंभ किए थे तो हम लोग भारत बनाने की बात करते थे, समता, संपन्नता और समरसता की बात करते थे। वह आंदोलन और नारा अभी थमा नहीं है। अब उसको जो है कि पार्टियां टूटी, जनता दल बना, जनता पार्टी बनी। अब थोड़ा सा उसमें भी बिखराव आया तो सोशलिस्ट जो है ज़्यादा दिन तक एक साथ नहीं रहते तो अलग भी नहीं रहते। अब सारे सोशलिस्ट एक होकर के जो है कि एक मंच पर आकर के चुनाव लड़ेंगे और देश को प्रभावित करेंगे। मेरा नाम सुभाष प्रसाद है, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ राष्ट्रीय जनता दल का। हालांकि मैं स्टूडेंट लाइफ से आरजेडी में ही हूँ। बिंदाओ जब जिंदा थे तो शायद मैं उनके साथ ही मतलब एक साथ चलते थे। बिंदाओ हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा है। खैर, तब से मेरा अनुभव है बिहार, झारखंड और उसके बाद सबसे ज़्यादा आरजेडी का वोटर वेस्ट बंगाल में ही है। आप देखेंगे हम लोग नेबरिंग स्टेट हैं, सबसे ज़्यादा बिहार में वोटर्स है, फिर झारखंड में, उसके बाद हमारा बंगाल में है। और इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले भी जीत के आए हुए हैं। काफ़ी लोग हमारे बैनर के तरह या लालू जी के बैनर तले जीत के आए हुए हैं। तो हम लोग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी है। पहले हम लोग वामपंथियों के साथ रहते थे, हम लोग को सीट मिलती थी, हम लोग जीतते भी थे। और इस बार जब से हम लोग का टीएमसी के साथ अलायंस हुआ तो दीदी का लास्ट टाइम में था कि आप लोग हम लोग के साथ आइए, हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग का मीटिंग हुआ 18 तारीख को,
और लालू जी थे, तेजस्वी जी थे और सारे गणमान्य नेता जी थे, सिद्दीकी जी थे, सारे के सारे नेता थे वहाँ पे। वहाँ पे हम लोग का मीटिंग में हुआ कि हम लोग खाली सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हम लोग अपना अधिकार भी चाहिए, हम लोग सब जगह सेक्रीफाइस ही करेंगे तो हमारा झंडा, हमारा लालटेन जलेगा कहाँ पे। तो उन्होंने बड़े जोर से किया, हम ऑलवेज सेक्रीफाइस करने के मूड में नहीं है। अब हमारा संख्या है तो हमको तो वाजिब हक भी मिलना चाहिए। और हमारे आप देख रहे हैं बिहार से जितने मजदूर हैं यहाँ पे, जितने मुठिया, रेलवे स्टेशन, इधर उधर हर जगह हमारे बिहारी भर्ती हैं। और हम लोग ऑल टाइम बिहार और बंगाल में कोई फ़र्क ही नहीं समझते। आप देख के समझ भी नहीं पाएंगे वो बिहार का है कि बंगाल का है। इस तरह से हम लोग बंगाल की मिट्टी में घुल मिल चुके हैं, फिर भी हम लोग का वजूद है। आप जिधर जाएंगे हमारे खटाल वाले यादव लोग भरे हुए हैं, हर जगह हर जाति धर्म के लोग बिहारी भर्ती हैं यहाँ पे। और हमारा तो संख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पे, मैंने बताया 3rd स्टेट है हमारा, बिहार झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा संख्या है हमारी। हमारा ऑफिस ये कितना पुराना होगा हम सोच रहे हैं। यहाँ पे लालू जी आए हुए हैं, जितने पुराने नेता लोग हैं आरजेडी के, बिहार के राम लखन सिंह यादव, आप सबका फोटो देख लीजिए यहाँ पे, मंजीत सिंह जितना सारे के सारे आप देख लीजिएगा, सारे लोग इस ऑफिस में आए हुए हैं। यहाँ पे बड़ा बड़ा कार्यक्रम हुआ है, तेजस्वी जी खुद आए हुए हैं। तो अच्छा, लालू जी जब नहीं जीतते थे तब से आए हुए हैं। तो ये हमारा ऑफिस बहुत पुराना है। और तो हम लोग का भी मिला हुआ वहाँ पे इंस्ट्रक्शन कि आप बहुत बढ़िया से ऑफिस करिए। और सही में अजय भी बहुत यंग है, मैं भी यंग हूँ, हमारे अर्जुन भाई है, धर्मेंद्र जी हैं, रंजय है, ये हम लोग सब मिलजुल के, आपको दिखेगा कभी हम लोग कल आएंगे 26 तारीख को हम लोग का झंडोत्तोलन होगा, पूरा भरा पड़ा रहेगा यहाँ पे रास्ता। नया ऑफिस ओपनिंग करने का कुछ इरादा नहीं, हम लोग इसको रेनोवेट करेंगे। ऑफिस का जगह तो है, इसको बड़ा करेंगे हम लोग। काफी छोटा नहीं छोटा है पर भारी है, ठीक है, छोटा है भारी है और इसको और विकसित करेंगे, बड़ा करेंगे। पहले तो आप लोग को नमस्कार। ऐसा है कि हम लोग कार्यकारिणी मीटिंग में थे और हम लोग को आश्वासन मिला है कि आप लोग तैयारी कीजिए। और दीदी ने भी पहले भी आश्वासन दिया था और इस बार भी आश्वासन दी है कि इस बार आप लोगों को हिंदी भाषा भाषी के हिसाब से नहीं, एक आरजेडी और काफ़ी लालू जी और दीदी का बहुत अच्छा संबंध रहा है। तो इस बार हम लोग मिलजुल के, दीदी ने विधानसभा में भी आश्वासन दिए हैं कि हम लोग विधानसभा में आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। और हम लोग, सही बात है कि नगर निगम का चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों मिल के लड़ेंगे। अगर ऐसा लगता है कि दीदी अगर पलट जाए अपनी बात से तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ये आला कमान तेजस्वी जी का निर्णय है, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग एकमात्र तेजस्वी सेना लालू भक्त हैं जी। और हमारा हिंदी भाषा भाषी का यहाँ पे आप लोग की मीडिया नहीं, सारी दुनिया जानती है कि कलकत्ता और पश्चिम बंगाल, खास करके ब से बंगाली और ब से बिहारी, तो ये ब से बंगाल और ब से बिहारी का जो शब्द है ये कहीं ना कहीं सब एक था। और हम लोग चाहते हैं इसी मुद्दा पे कि दीदी ने आश्वासन दिया है और बहुत ही अच्छा रिलेशन में हम लोग रहते हुए हम लोग सब सीट को हम लोग लड़ेंगे, जिसमें वो लोग निर्णय जो तेजस्वी जी लेंगे वो सही होगा। तेजस्वी जी का जन सलाब वो फ्यूचर ऑफ इंडिया है और उनका जन सलाब पूरी दुनिया में है और ना ही इंडिया में नहीं, फ्यूचर ऑफ इंडिया वो थे, हैं और रहेंगे। आप लोग इकट्ठा कर पाएंगे? इसके पहले भी आपको पता होगा कि 21 जुलाई का जो हम लोग का रैली था उसमें तेजस्वी जी आए थे, तो क्या जैन सलाब था वो आपकी मीडिया अच्छी तरीक़ा से देख रहा था। इंडिविजुअल करने पर मतलब हमारी इंडिविजुअल हो चाहे किसी की संग हो, लालू भक्त लालू जी कैसे हैं आप लोग से छुपा नहीं है और तेजस्वी जी कैसे हैं आप लोग से छुपा कुछ नहीं है। अच्छा, तो पश्चिम बंगाल में हमारा मुद्दा यहाँ पर भेदभाव नहीं हो, ना ही हिंदू का ना ही मुसलमान का। मेरा भेदभाव एक ही है कि बंगाली बिहारी एक था और मुस्लिम एक था, इसमें भेदभाव नहीं किया जाए और हम लोग पूरे भारतीय एक है और सब एक साथ रह के हम लोग जिए और जीने दें। अच्छा, एक और सवाल, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं तो बंगाली पक्कों को फिर से आपके मीडिया से 2 बार नहीं 3 बार नहीं और अगला बार हम लोग उसको सिलीगुड़ी से अरेस्ट करवाने का भी काम किया है। पहले तो वो आपके मीडिया से सचेत हो जाएं कि वो बंगाली बिहारी में मतभेद डालने वाला क्वेश्चन बंद करे और ना ही वो बंगाली पक्षों है और ना ही वो भारतीय पक्ष, वो देश का द्रोही है, इसलिए उसको सबसे पहले जहां मिले अरेस्ट कराया जाए। ऑफिस 2000 स्क्वायर फीट में करेंगे हम लोग, बड़े अच्छा लुक देंगे। जगह कहाँ रहेगा? जगह यही रहेगा, मेन यही रहेगा, मेन ऑफिस पुराना यही है, यही रहेगा। सब सुविधा देंगे, जिसका असुविधा होगा उसका सुनेंगे हम लोग, देखेंगे, करेंगे, बैठने का सब। हाँ।